वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। इसमें आपका कुछ प्रश्न है जो करंट अफेयर्स का है। ये उत्पाद पुलिस और बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग इसके पहले का जो वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसका जो PDF टेलीग्राम चैनल में दे दिए हैं। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। एग्जाम के टाइम में फ्रेंड्स जो कुछ भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा सब उसी पे करवाया जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। हाल ही में आयुष 64, ठीक है, आयुष 64 समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा है। यह किससे संबंधित है? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा। आयुष 64 है जो क्या है फ्रेंड्स, तो कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा है आयुष 64। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। डिजिटल ओशन नामक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? दो का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डिजिटल ओशन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। तीसरा नंबर सवाल आपका है। जनवरी 2021 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रहा? तो तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7वीं रैंकिंग रहा। चौथा नंबर सवाल, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2023 में इसका आयोजन होने वाला है। तो ये आपका कहाँ किया जाएगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में, यानी भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा फ्रेंड्स पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन। पाँचवा नंबर सवाल आपका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल किस राज्य में खोला गया है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मेघालय राज्य में खोला गया है। छठा नंबर सवाल देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना का शुभ आरंभ किस राज्य में किया है? छठा का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करते चलेगा। छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में। सातवां नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय निर्मला सीतारामन द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम UPI ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी भूटान में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भूटान में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम UPI ऐप का शुभारंभ किया गया? तो भूटान इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है। 27 अप्रैल 2021 को करेन गुरिल्लाओं द्वारा किस देश के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा किया गया? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स है, तो वो किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो 9 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना है। 10 नंबर सवाल है। वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शेख मुजीबुर रहमान। 11 नंबर सवाल को देखिए। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? देखिए 10 सवाल था जो आपका करंट अफेयर से था फ्रेंड्स, बाकी है जो आपका जीके जीएस का है। 11 का देखिए का संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो 11 का होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण ही संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है। भारत में ये बेरोजगारी बहुत पाई जाती है फ्रेंड्स, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है फ्रेंड्स, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो देखिए कोई भी राष्ट्र है उसका जो राष्ट्रीय आय होता है फ्रेंड्स उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। जितना भी उत्पादन होता है उसका कार्यों का योगफल ही जो वहाँ का राष्ट्रीय आय होता है। अगला है 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित कौन करेगा? मेरे ख्याल से पता होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल देखिए। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था, और इन्हें है जो फ्रेंड्स अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला सवाल को देखिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 15 का करेक्ट आंसर संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 16 नंबर सवाल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है जो किसे माना जाता है 16 का फ्रेंड्स, तो देखिए संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। पूरे देश में राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो आपका भारत का संविधान है। 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है जो कहाँ के देश से अपनाया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। लेकिन वहाँ और यहाँ का संसदीय प्रणाली में थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स। क्या डिफरेंट है वही पूछा जा रहा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद इस बात से भिन्न है कि भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। अगला 18 नंबर सवाल के, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 18 का करेक्ट आंसर 15 थी। 19 नंबर, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो 19 का करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बी.आर. अम्बेडकर जो पश्चिम बंगाल से आपको निर्वाचन हुए थे संविधान सभा में। 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर सिपारसियों को नहीं करता है। 21 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। 21 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए संरक्षक कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही लागू कर सकता है। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति या अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। 22 नंबर सवाल, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। देखिए संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है किसके द्वारा होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है फ्रेंड्स। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है कि माउंट सेमरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सेमरू, तो इसका करेक्ट आंसर ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। 24 नंबर, अमेरिका में कोलोराडो की किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का कोलोराडो है जो आपका किसके लिए फेमस है, तो ये आपका है जो ग्रांड कैनियन के लिए फेमस है कोलोराडो अमेरिका के। अगला सवाल 25 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की ना, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा बनाती है। 26 नंबर, इसका पीडीएफ भी फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग याद करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें फ्रेंड्स। इससे आपको एग्जाम के टाइम में खास करके फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन वगैरह कुछ ऐसा वायरल होता है फ्रेंड्स, तो जब जो भी आएगा वो आपको इसी पर मिलेगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अगर होता है फ्रेंड्स तो जरूर इस पर आएगा, और नहीं होता है तो वो भी अच्छी बात है फ्रेंड्स, पर आप लोग तैयारी में लगे रहें। लेकिन सभी कोई जो फ़ायदा उठा रहा है फ्रेंड्स, अगर आता है तो फिर उस पर जरूर मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने के लिए। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 का है जो आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल अवरुद्ध देश है केवल। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल कौन। तो आपका 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाओस। 27 नंबर, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और फ्रेंड्स सभी को पता है, ये पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिम्बाब्वे पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार क्या है, विस्तार है, तो सवाना घास का मैदान है फ्रेंड्स। इसका अगर जो सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कालाहारी, देखिए कालाहारी मरुस्थल फ्रेंड्स यहीं की जनजाति को बूशमैन कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो याद रखिएगा। ठीक है, बूशमैन जनजाति जो कहाँ पाया जाता था, कालाहारी के मरुस्थल में पाया जाता है। हो सकता है सवाल पूछा जाए, याद रखिएगा। उसी संबंधित और एक प्रश्न यहाँ है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, कौन कौन सा देश में। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा। 1 और 2, बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, जहाँ पर बूशमैन जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, जो आपका राइन नदी के किनारे अवस्थित है। 31 नंबर सवाल को देखिए, भारत के ध्वज गीत क्या है, झंडा गान जिसे कहते हैं, कि रचयिता कौन है। तो इसका 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यही जो आपका झंडा गेट है, जिसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद है। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है, यहाँ पर ग्रंथ है, यहाँ पर रचनाकार है, इसको मिलाना है। ठीक है, गीत गोविंद के कौन है फ्रेंड्स, तो जयदेव हो जाएगा। 32 का है ना, गीत गोविंद का जयदेव हो जाएगा। फिर आपका पवन दूत का हो जाएगा, आपका पवन दूत का छेपी हो जाएगा। और फिर आपका कर्पूर मंजरी का राजशेखर हो जाएगा। बच गया ललिता विग्रहराज का हो जाएगा सोमदेव हो जाएगा।
यानी करेक्ट आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार पुनः ध्यान से देख लें। गीत गोविंद का कौन हो गया, तो जयदेव हो गया, 1 का 2, बी का 1 ये हो जाएगा पवनदूत का छेपी, सी का आपका हो जाएगा 4 राजशेखर और अब का डी का हो जाएगा फ्रेंड्स कर्पूर मंजरी के राजशेखर और डी का हो जाएगा 3। अगला सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल आपका है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था। 33 का देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन, यही लेवल का क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा जाएगा आपका उत्पाद पुलिस और फायरमैन में। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली थी, सविनय अवज्ञा का, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डेविड थेरो से मिली थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आपका कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन वंश। यही सातवाहन वंश फ्रेंड्स जिन्होंने सर्वप्रथम शीशे का सिक्का भी चलाया था। अगला फ्रेंड्स, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था, बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स। 36 का, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। ये सिख के 10वें गुरु थे फ्रेंड्स जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म पटना में हुआ था। 37 नंबर सवाल को देखिए, महात्मा गांधी ने हिंदी स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे। 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तभी उसी समय स्वराज हिंद की रचना की थी। 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जाए कैवल्य, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। 39 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुव्रत है ना, तो इसका हो जाएगा आपका जैन धर्म के द्वारा किया गया था। 40 नंबर सवाल है, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था। 40 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स संयम। अशोक की जो धम्म नीति थी उसका मूल मंत्र था संयम। ठीक है, अगला फ्रेंड्स पैसेंस। 41 नंबर सवाल को देखिए, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए किसके द्वारा सोनार का फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा ये जो आपका समुद्र में जो गोताखोर वगैरह या कुछ डूबा हुआ चीज़ को देखने के लिए तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर, 41 का डी हो गया। 42 नंबर, क्यूसेक में क्या आप मापते हैं, यानी क्यूसेक में क्या मापा जाता है 42 का, तो 42 का करेक्ट आंसर जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। 44 नंबर सवाल को देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो के टीका जिसका खोज जॉन सॉल्क ने किया था फ्रेंड्स, सभी याद रखिएगा। तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा, तो 44 का करेक्ट आंसर होगा दूषित भोजन तथा जल से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, 45 नंबर सवाल आपका, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है इंसुलिन में, तो इंसुलिन में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है ये 45 का, तो इसमें जास्ता मुख्य रूप से होता है इंसुलिन में, जिसका स्राव आपका अग्नाशय पैनक्रियाज ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का जो मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी होता है। और देखिए अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, वह मानव शरीर के अंतः और बाह्य स्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है। पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी है, तो अग्नाशय ग्रंथि से जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है, ये याद रखिएगा, उसी से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इंसुलिन में किस की मात्रा, किस धातु की मात्रा अधिक होती है, मौजूद होता है, तो जस्ता उसमें मौजूद होता है। 46 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में क्या हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या विटामिन को, तो देखिए 46 का हमेशा याद रहे, विटामिन से जो फ्रेंड्स हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है। विटामिन से देखिए विटामिन के रूप में खाते हैं हम लोग, फल वगैरह सब खाते हैं, उससे हमें विटामिन प्राप्त होता है, इसमें हमारा शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। देखिए सेब जिसको हृदय रोगी है फ्रेंड्स उसको खिलाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से केवल पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए पोटेशियम जो आपका हृदय रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, 46 47 हो गया। 48 देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, 48 का करेक्ट आंसर डहेलिया की जड़ से। ठीक है, एक डहेलिया है जो आपका पौधा का नाम है, उसके जड़ में इंसुलिन भी पाया जाता है।
एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो एक दर्द निवारक गोली है फ्रेंड्स, ये कहाँ से प्राप्त होती है? 49 का करेक्ट आंसर सी, एक पेड़ से भी प्राप्त होती है, इससे दर्द निवारक गोली भी बनता है। अगला है फ्रेंड्स आपका लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लौंग में कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? 50 का करेक्ट आंसर यूजीनॉल होता है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो यूजीनॉल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका 50 प्रश्न था, और ये 50 प्रश्न सभी का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स। तो इसका पीडीएफ भी 1 घंटा के बाद में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल आप लोग जो नहीं ज्वाइन किए हैं फ्रेंड्स, जरूर याद से याद कर करके ज्वाइन कर लिया, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, और अभी तक देखिए फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन थी रिव्यू में गया है, अभी तक उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आया फ्रेंड्स। जैसे मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि उसका जल्दी प्ले स्टोर में आए, ताकि आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि उस पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आता है फ्रेंड्स मैं उसका लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, देखने के लिए वीडियो थैंक यू, धन्यवाद।